पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर वजीर आजम शहबाज शरीफ और स्पीकर सरदार अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत का आगाज कर दिया है। राय के मुताबिक बानी PTI से इनके वकला और बहनों ने मुलाकात की, जिसमें स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर तफसीली गुफ्तगू हुई। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर रावलपिंडी का दौरा किया, जहां इन्होंने शहीद के अहले-खाना से मुलाकात की, फातिहाने की और ताज़ियत का इजहार किया। पंजाब इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। लाहौर समेत कई शहरों में सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है, जिसके बाद सड़कें तंदूर की मानिंद गर्म हो चुकी हैं और शहरी जदीद परेशानी का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम केस की समाअत के दौरान मुलजिम जाहिर जाफर की सजा के खिलाफ अपील पर अहम पेशरफ्त हुई। अदालत में मुलजिम की 2013 से अब तक की मेडिकल हिस्ट्री पेश की गई, जबकि वकील सफाई सलमान सफ्तर ने दलाइल देते हुए सजा पर सवालात उठाए। चीन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और इनकलाबी कदम उठाते हुए बगैर ड्राइवर के चलने वाले जदीद माइनिंग ट्रक तैयार कर लिए, जो पहले ही काम का आगाज कर चुके हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक ये ट्रक हुकूमती हमायत से काम करने वाले हवानिंग ग्रुप ने मारूफ कंपनी हवावे की टेक्नोलॉजी से तैयार किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर वजीर आजम शहबाज शरीफ और स्पीकर सरदार अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत का आगाज कर दिया है। राय के मुताबिक बानी PTI से इनके वकला और बहनों ने मुलाकात की, जिसमें स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान बानी PTI को अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद अकजई के मौकफ से आगाह किया गया। इसके बाद इन्होंने स्पीकर के खिलाफ तहरीक आगे बढ़ाने का प्लान बनाने की हदायत जारी की। राय के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद को इस फैसले पर अमल दरामद का मुकम्मल इख्तियार भी दे दिया और कहा कि मौजूदा हुकूमत को ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर सियासी दबाव का सामना करवाया जाए। इस मामले पर PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने बयान दिया कि वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़ेरे गौर है। ताहम पाक भारत कशीदगी की वजह से वक्ती तौर पर इस इकदाम को रोक रखा है, ताकि जंगी सूरत हाल में सियासी तनाज़ा पैदा न हो सके। इनका कहना था कि ये ऑप्शन मौजूद है और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल की जाएगी। PTI की हिकमत अमली जाहिर करती है कि पार्टी सियासी मैदान में दोबारा मुतहरिक हो रही है और हुकूमती इकदामात पर दबाव बढ़ाने के लिए पार्लिमानी ऑप्शंस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर रावलपिंडी का दौरा किया, जहाँ इन्होंने शहीद के अहले-खाना से मुलाकात की, फातिहाने की और ताज़ियत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने मादरे वतन के दिफा में जान का निज़राना पेश करने वाले अफसर को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कौम अपने शोधा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी और इनकी याद हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। इस मौके पर इन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। बादशाह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया, जहाँ इन्होंने हालिया हमले में जख्मी होने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और आम शहरों की आदत की एयर चीफ ने जख्मी एहलकारों से फर्दन मुलाकात की, इनकी हिम्मत और हौसले को सराहा और इनके इलाज की मुकम्मल ब्रीफिंग ली। इन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हदायत दी कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात और मुकम्मल इंतजामी मदद फराहम की जाए। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने शोधा और गाजियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है और मुल्क की फिजाई सरहदों के दिफा के लिए हर कीमत पर पुरज़्म है। ये अज़्म हमारे हर सिपाही के जज्बे और कुर्बानी से जुड़ा हुआ है, जिसे हर सूरत कायम रखा जाएगा। पंजाब इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। लाहौर समेत कई शहरों में सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है, जिसके बाद सड़कें तंदूर की मानिंद गर्म हो चुकी हैं और शहरी जदीद परेशानी का शिकार हैं। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी सामने आई है। महकमे के मुताबिक बादल बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो चुका है, जिसके तहत आज लाहौर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि बारिश की सूरत में गर्मी की शिद्दत में वक्ती तौर पर कमी मुतवक्के है, जिससे दर्जा हरारत में कुछ हद तक नरमी आ सकती है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज के बाद कल से एक बार फिर गर्म और खुश्क मौसम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकदम केस की समाअत के दौरान मुलजिम जाहिर जाफर की सजा के खिलाफ अपील पर अहम पेशरफ्त हुई। अदालत में मुलजिम की 2013 से अब तक की मेडिकल हिस्ट्री पेश की गई, जबकि वकील सफाई सलमान सफ्तर ने दलाइल देते हुए सजा पर सवालात उठाए। वकील के मुताबिक मुलजिम को कत्ल के जुर्म में सजाए मौत, रेप पर उम्र कैद और अगवा पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम इस
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेप पर उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील कर दिया। इनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा की मुनासिब वजूहात फराहम नहीं की। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इब्तिदाई FIR सिर्फ कत्ल की दफात पर दर्ज की गई थी, जबकि अगवा और रेप की दफात वाक़े के 22 रोज बाद शामिल की गई। इन्होंने बताया कि जाए बकुआ मुलजिम का ज़ाती घर था और अगवा से मुतालिक कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। वकील सफाई का कहना था कि आला कत्ल पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और मुद्दई शौकत मुकद्दम के सिवा तमाम गवाह सरकारी मुलाजिमीन थे। इन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने वाक़े की जख्मी शख्स अमजद को गवाह बनाने की बजाय शरीके मुलजिम करार दिया। समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि अगर रिलीफ बनता है तो दिया जाएगा, वरना केस का फैसला सुना दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा कि अपील मंजूर हो जाए और परसों मुकदमा ना सुना जाए। इनका कहना था कि जजिस को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। सलमान सफदर ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस का हवाला भी दिया, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि अब ऑडियो और वीडियो के सबूत के लिए अदालती असूल सख्त हो चुके हैं और हर दावे को साबित करना आसान नहीं रहा। अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया, जबकि मजीद समाअत मखसूस नशिस्तों के केस के बेंच की दस्तयाबी से मशरूत है। चीन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और इनकलाबी कदम उठाते हुए बगैर ड्राइवर के चलने वाले जदीद माइनिंग ट्रक तैयार कर लिए, जो पहले ही काम का आगाज कर चुके हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक ये ट्रक हुकूमती हमायत से काम करने वाले हुआनिंग ग्रुप ने मारूफ कंपनी हवावे की टेक्नोलॉजी से तैयार किए हैं, जिनमें 5G एडवांस ए का इस्तेमाल किया गया है। इन ट्रकों को खास तौर पर मंगोलिया के सख्त मौसमी हालात और मुश्किल जोग्राफियाई खित्तों में कानकुनी के लिए डिजाइन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 100 खुदकार माइनिंग ट्रक अब मंगोलिया के कानों में काम कर रहे हैं। ये न सिर्फ बगैर ड्राइवर के चलने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि खुद मुख्तार अंदाज में सामान लोड और अनलोड भी कर सकते हैं। चीनी माहिरीन का कहना है कि इन खुदकार गाड़ियों का मकसद न सिर्फ कारकर्दगी बढ़ाना है, बल्कि इंसानी मेहनत और खतरात को कम करना भी है। ये टेक्नोलॉजी कानकुनी के शोबे में एक बड़ी तब्दीली तस्वुर की जा रही है।